नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो आज का हमारा जो विषय है वो है डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट। यानी अगर आपको किसी चीज से जुड़ना है तो पहले किसी चीज से हम जुड़े हैं, उससे अलग होना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप नई चीज से जुड़ सकते हो। इस विषय में बहुत बार मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्कर ऐसे जो चीजें हैं उसके बारे में बोला जाता है। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्कर मतलब एक ही समय पर वो अनेक चीजें कर पाते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि अपना जो मन है, हमारा जो चित्त है, एक समय पे एक ही काम कर सकता है। अगर आप मल्टीटास्कर या मल्टीटास्किंग के बारे में जानते हो तो एक ही समय पे वो इंटरनेट पे काम कर रहा होता है, एक ही समय पे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देते रहता है, उसी समय पे वो किसी और चीज के प्लानिंग कर रहा होता है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती। जब वो इंटरनेट पे काम कर रहा होता है तो वो इंटरनेट पे ही काम कर रहा होता है। उसको उसको त्याग करके फिर उसको किसी उसके सबऑर्डिनेट को या किसी एम्प्लॉय को सजेशन देना होता है। उसको छोड़ने के बाद ही वो दूसरा काम कर सकता है। तो लेकिन वो एक ही समय पे एक के बाद एक करते रहता है ये कार्य। इसके लिए हम कहते हैं कि वो मल्टीटास्कर है, मल्टीटास्किंग कर सकता है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं होती है। एक चीज छोड़ने के बाद ही हम दूसरी चीज कर पाते हैं। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से हम चीजें, एक चीज छोड़ के दूसरी चीज पे जा सकते हैं। तो इसमें 4 विषय पे हम बात करेंगे कि पहले जो है हम चीजों को पकड़ के रखते हैं, तो हमें उसको समझना चाहिए कि हम चीजों को क्यों पकड़ के रहते हैं। इसमें दूसरी बात होती है कि हम जो बहुत शिकायतें बहुत करते हैं हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज़ों के बारे में, तो फिर हम समझ लेंगे कि हम शिकायतें क्यों करते हैं। तीसरी बात है कि हम ये जो पहले पढ़ाई लिखी की है या कुछ पढ़ा हुआ है, उसके उसके ऊपर ही हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और चौथी चीज़ है कि हमें अपने आप को समझ लेना चाहिए। और अगर हम अपने आप को समझ लेंगे तो हम किसी भी चीज़ से इतनी तरह से जुड़ नहीं जाएंगे कि अ, उसका हमें दुख हो। तो ये 4 चीज़ें हैं, एक के बाद एक समझ लेते हैं। तो पहली चीज़ होती है कि हम चीज़ों को पकड़ के रखते हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत आवश्यक है, जो हम चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, हमारी जो समझ है या हमने जो हमारे जो खुद के अनुभव है उसके ऊपर से हम चीज़ों को या विषयों को पकड़ के रखते हैं। उदाहरण के तौर पे एक घटना, छोटी सी घटना है या कहानी कह लीजिए कि एक सम्राट था जो
बड़े हिस्से पे राज करता था, उसके राज में समुंदर की भी सीमा आती थी। तो उसको ये विचार था कि मैं यहाँ का सम्राट हूँ, राजा हूँ, तो मैं जैसे चाहूँ वैसे ही होना चाहिए। अभी वो सम्राट था तो लोग तो सारी चीजें उसकी आज्ञा थी, उसी की तरह करते थे। तो उसको वो चीज उसके मन में गहरी होगी कि मैं जो कहता है वैसे ही होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, मेरे मेरे आज्ञा का पालन होना ही चाहिए। तो एक दिन ऐसे ही वो टहलते टहलते समुंदर किनारे जाता है। समुंदर किनारे जाके थोड़ा सा आगे जाके वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होके फिर उसके मन में वही है कि मैं जैसा कहूँ वैसे होना चाहिए। तो वहां जाके फिर उसके मन में विचार आता है कि मैं यहाँ का सम्राट हूँ, ये जो समुंदर है ये मेरे पाँव तक नहीं आना चाहिए। ऐसा करके वो खड़ा हो जाता है। बहुत देर तक खड़ा हो जाता है तो समुंदर की लहरें तो आती जाती रहती है, ज्वार भाटा भी होता है। वो काफी समय के बाद वहां पे ज्वार आना शुरू हो गई। ज्वार आने यानी पानी बढ़ना शुरू हो गया। तो पानी बढ़ते 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 उसके पाँव तक आ गया। तो ये चीज, ये घटना बताने की पीछे कारण है कि सारी चीजें जो है वो नैसर्गिक होते हैं, नैसर्गिक उसमें कोई नैसर्गिकता होती है, उसमें एक फ्लो होता है, कंटिन्यूएशन होता है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये चीजें अपने आप चलती रहती है, और ऐसी जो चीजें चलती रहती है तो हम उसको पकड़ के नहीं रखते, हम उसको, हमारे बस में बहुत कम चीज होती है, और जो हम पकड़ के रखते हैं फिर हमारे बस में नहीं होती है, फिर हमें उससे दुख होता है। तो इसके लिए यही जानना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में दूसरा भी कहा जाएगा कि हम जो सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये भी हमारी एक मिथ्या धारणा है। मिथ्या धारणा कैसे है कि जैसे कि हम जानते ही कि पंचस्कंद से बने हुए, यानी 5 जो रूप, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, इस तरह से हमारा अस्तित्व है। और जो हम सोचते हैं कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तो ये सारी चीजें आपस में तालमेल करके चलती रहती है। इसमें कोई एक सुपीरियर नहीं होता है कि सिर्फ यही कंट्रोल करेगा, यही कमांड देगा और सब इसी की तरह से होगा, ऐसे कोई नहीं होता है। जैसे प्याज होता है, प्याज को छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ, वैसा उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ऊपर के पंखुड़ियाँ होती है। वैसे ही हमारे पंचस्कंद होते हैं, उसके अंदर ऐसे कोई होता ही नहीं। लेकिन हम, हमारे धारणा, मिथ्या धारणा इतनी बनी रहती कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। और फिर अगर कुछ हमारे हमारे मन के हिसाब से ना हो तो फिर हमें ठेस लगती है या आहट पहुंचती है। तो ये जो हमारा मैं हूँ, ये सोचना ही सबसे बड़ा मिथ्या धारणा है। तो ये भी हमें समझ में लेना चाहिए। और कहा जाता है कि जो भी चीजें हम नियंत्रित करना चाहते हैं, तो असल में जब हम नियंत्रित करना चाहते हैं तो फिर वो चीजें हमें नियंत्रण करना शुरू कर देती है। तो फिर से एक बार समझाता हूँ कि जो भी चीजें हम नियंत्रित करना चाहते हैं, बाद में वही चीजें हमें नियंत्रण करना शुरू कर देती है।
जैसे उदाहरण के तौर पे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे या हमारा परिवार या हमारे पत्नी होगी तो पति, पति होगा तो पत्नी, कि ये हम जैसे चाहें, मैं जैसे चाहूँ वैसे उन्होंने करना चाहिए। खास करके बच्चों के तरफ हमारा बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो हम चाहते हैं कि आप हम उनको नियंत्रित करें, नियंत्रण में रखें। तो बहुत सी चीजें कि आप ऐसा नहीं करें, आप ऐसा नहीं करें, हम बताते रहते। फिर हमें हमारी इच्छा होती है कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख के अच्छे जगह कॉलेज करे या अच्छा अध्यापन करे, आगे जाके अच्छे कुछ करे कि जीवन में वो सफल हो जाए। तो ये हमारी इच्छा है, इसके लिए हम सारी चीज उनके जो विषय है उसको हम नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे हम उनको नियंत्रित करना, पर्सन को नहीं या व्यक्ति को नहीं, लेकिन उनके भविष्य को नियंत्रित करना चाहते, वैसे ही उनका भविष्य हमें नियंत्रण करना शुरू कर देता है। कैसे? जैसे फिर उनके भविष्य के बारे में हम चिंता करते, फिर उनके भविष्य के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो हम करना चाहते हैं। तो वो करने की इच्छा क्यों आ गई, उत्पन्न हो गई? क्योंकि हमें उनका भविष्य नियंत्रित करना है। जैसे ही हम उनके भविष्य को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, चाहना शुरू करते हैं, वैसे उनका भविष्य हमें नियंत्रित करना शुरू कर देते। तो फिर हमारा सारा फोकस, सारी एनर्जी उसी के ऊपर लगी रहती है। तो उस तरह से यह हमारी इच्छा उनके प्रति जो है, उनके भविष्य के प्रति है, वो हमें नियंत्रित करने लगती है। तो इसको समझ लेना अपने आप सबके अनुभव होते हैं, तो इसको हम खुद जांच सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ है क्या। मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ये हम खुद को ही उसके ऊपर चिंतन करके समझ लेना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे ये मैंने बात कही, तो ये आप खुद ही इसका आप अनुमान या अनुभव कर सकते हैं क्या ऐसा हुआ है। फिर हम दूसरे विषय पे चलते हैं। ये जो है हमारे कंप्लेंट्स बहुत होती है या हमारी शिकायतें बहुत होती है। शिकायतें किस बारे में? कि अरे ऐसे इस तरह से होना चाहिए था, ये उस तरह से होना चाहिए था, खाने का स्वाद ऐसा होना चाहिए था, खाने में ऐसा बना होना चाहिए था, और ये रोड ऐसे होनी चाहिए थी, यहाँ पे ये है। तो ये हम सारी शिकायतें कर करते रहते, ये हमारी आदत बन चुकी है। तो ये जो शिकायत करने की जो हमारी आदत है, यही एक उम, अ, मिथ्या धारणा है। मिथ्या धारणा है इस किस चीज़ में? कि सभी सभी चीज़ें जो है वो हम चाहें वैसा होना, हमारा जो परिप्रेक्ष्य होता है, हमारा जो जगह होती है काम करने की या घर में, वहाँ तक तो ये सब ठीक होता है। लेकिन जब इसमें कोई और इन्वॉल्व होता है, जिसमें जैसे हमारा परिवार है, जैसे हमारा समाज है, जैसे हमारा शहर है, जैसे हमारा देश है, तो उसकी सबकी अलग-अलग सोच होती है, उनकी सबकी अलग-अलग अ, धारणा कहो या कोई चीज़ें करने का अ, तरीका होता है। तो ये सबका अलग-अलग होता है। लेकिन जब हम चाहते हैं कि सब हम जैसे चाहे वैसे ही करना चाहिए या हम जो चाहे वैसा ही होना चाहिए, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक दूसरे से मनमुटाव हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें है कि हमें जो भी है, जैसे भी है, उसमें
आनंद मान लेना चाहिए, समाधान मान लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ों को हम इग्नोर करें। अगर आप वो इच्छा रखते हैं कि भविष्य में वो चीज़ ना हो, भविष्य में ये चीज़ ऐसे ना हो, तो जो भी प्रयास करने चाहिए उसको वो बदली करने के लिए, जैसे अगर रास्ते में बहुत खड्डे हैं, तो आप जो अथॉरिटी है उनको कंप्लेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो कंप्लेंट से वो चीज़ें सुधार हो जाए। तो जो एक्शन लेनी है वो तो आप हम ले ही सकते हैं बिना किसी के द्वेष करके। लेकिन जब हम पहले ही उसके ऊपर अरे यार बहुत खड्डे हैं यार, ऐसा है, बहुत तकलीफ है, जब हम ये सोचते तो फिर अपने आप को अपने आप के लिए दुःख उत्पन्न करके लेते। तो इसमें भी 2 चीज़ें होती है कि या तो आप उसी में समाधान मान लो, या फिर अ, उसको रेक्टिफ़ाई करने के या सही करने के लिए जो भी कृति है, उसको आपको करनी चाहिए। होता क्या है, जो भी हमारे हम कर सकते हैं, वो करना छोड़ के हम सिर्फ़ शिकायतें करते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो सही मायनों में अगर आप फर्स्ट जो रिएक्शन हमारी होती है, तो हम शिकायत करते हैं, तो उसको उसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से इस चीज़ों को सही होना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये एक चुटकी में होने वाला नहीं है, तो उसको बदलने में समय लगेगा। तो हमें उन चीज़ों को बदलने को समय देना चाहिए कि ना कि बार-बार उसी चीज़ को शिकायत करते-करते रहना चाहिए। तो इस तरह से हमें अपना जो स्वभाव है इसको समझ लेना चाहिए, और उसको जो उसकी शिकायत करने की आदत है उसको अ, एकदम से बंद तो नहीं होगा, लेकिन कम करना चाहिए। हमें चीज़ों की जो जो चीज़ जैसी है उसको उसका कारण क्या है, उसको पता कर लेना चाहिए कि इस कारण की वजह से ये चीज़ ऐसी है। अब वो कारण का अ, हम हमारे अगर अ, हम वो कारण को रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो अपने आप ही उसका कार्य नहीं रहेगा। ये पटीच्य समुप्पाद आप जानते ही हैं। तो उसका कारण हम निकालने की कोशिश अगर हमारे बस में नहीं, किसी और व्यक्ति या किसी और मशीनरी से वो होने वाला है, तो फिर हमें उनके लिए समय देना पड़ेगा। तो ये बात हमको अपने आप को समझानी पड़ेगी। तो जो हर हर चीज़ है जिसमें हम शिकायत करते हैं बार-बार, बहुत हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किस चीज़ में ज़्यादा शिकायत करते हैं। बहुत से लोग हैं जो जो भी पकवान होते हैं, घर में खाना बनता है, तो अब हर चीज़ को वो उनके मन के हिसाब से नहीं होती। तो अ, हम हमें समझना चाहिए कि मैं बहुत बार इस चीज़ में शिकायत करती हूँ, तो वो चीज़ से बार-बार मैं क्यों शिकायत करता हूँ? तो उसका क्या कारण है? तो वो कारण को जानना चाहिए और उसको निकालने की कोशिश चाहिए। बहुत से लोग हैं जो अननेसेसरी दूसरों को अ, हिदायतें या मशवरे देते रहते हैं। तो ये भी यानी मशवरा देना यानी आप कंप्लेंट कर रहे हो ना, वो आपके मन में उसके बारे में कुछ है जो कंप्लेंट है, शिकायत है, तो उसको बता दें, नहीं भाई ऐसा मत करो, वैसा करो। तभी हमें भी जानना चाहिए कि वो व्यक्ति है, उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है और उसकी कुछ धारणाएँ हैं। वो गलत कर रहा है, आपको उसको बदलने का पूरा मौका है, पूरा अधिकार है। लेकिन अ, उसकी खुद की भी एक पर्सनैलिटी है, ये भी हमें जानना चाहिए। अगर हमने समझाने के बाद भी वो बार-बार वैसे ही कर रहा है, तो फिर हमें समझना चाहिए उसका उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है,
तो हमें फिर उसके बारे में शिकायत करना मन मन ही मन में छोड़ देना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें हम शिकायत करते रहते हैं, वो शिकायतें एकदम से छूटती नहीं, लेकिन हमें इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हम बार-बार शिकायतें क्यों करते हैं और उसका जो कारण है, उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हम शिकायतें तभी करते हैं जब हमारे में हमारा जो खुद खुद को हम अ, समझते कि मैं बहुत ग्रेट हूँ या मुझे बहुत समझ में आता है, तो वो होता है माना, यानी गर्व, हमें गर्व बहुत है। तो वो गर्व जो है उसको भी हमें देखना चाहिए कि ये किस तरह से है, क्या ये सही में ये जो मैं सोच रहा ऐसे ही होता है कि, तो इसमें भी हमें चिंतन करना चाहिए। तीसरा जो विषय है कि हमने जो आज तक पढ़ाई-लिखाई की है या जो हमने किसी ने हमें जैसे परंपरा से जो हम सुनते आ रहे हैं, तो वो हमने सिखाया है, ये सिखाई है। तो हम भी उसको समझ लेते कि ये सही है, जो हमने पढ़ाई की है या परंपरा से हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, वही हम सच समझ लेते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को भी अ, समझ लेना चाहिए कि जो हमें पढ़ाया गया है या जो हमें हमें पुरखों ने बताया है या हमारे मदर फादर ने बताया, तो वो उनके अनुभव थे। जो अनुभव थे या जो उनकी धारणाएँ थे, वो उन्होंने आपको बताई। तो उनके अनुभव थे, लेकिन हो सकता है कि आपके अनुभव कोई अलग हो। तो जब हम उनकी सीख है उसको सही मानने लगते हैं, उसको ही सत्य मानने लगते हैं, तो जो हमारे अनुभव होते हैं, उसको हम देख नहीं पाते, उसको हम समझ नहीं पाते, क्योंकि जो हमने पढ़ा है, लिखा है, उसी को हम सही अ, सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये धम्म में जो हम जो पढ़ रहे हैं या भगवान बुद्ध ने जो बताया है, जो आज तक हमने जो सीखा है, उसके बहुत सी चीज़ें उसके विपरीत है। मैं कहूँगा 100% 100% विपरीत है। तो इसके लिए हमें जो हमने पढ़ाई-लिखाई की है, जो पढ़ा है, उसको सही मानना जो है, उसको अ, अपने अनुभव पे इसके जाँचना चाहिए। तो जो भी हमने आज तक पढ़ाई-लिखाई की है, वो एक जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसके बेस के ऊपर पढ़ाई-लिखाई की है। लेकिन जो धम्म है, वो विज्ञान में जो हर चीज़ का एक सबूत होता है, वैसे धम्म में सबूत वो खुद आदमी ही सबूत होता है, कि जो उसकी अनुभूति होती है, वही उसका सबूत होता है। तो ये किसी और को बताना कि ऐसे होता है और वो समझ जाए, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। जब वो आदमी खुद उस चीज़ का अनुभव लेगा, तभी वो समझ पाएगा कि ये चीज़ अस्तित्व में है या नहीं है। लेकिन साइंस में सबूत चाहिए होते हैं, जो यहाँ पे वो आदमी खुद ही अनुभव कर सकता है। कोई किसी भी कितना भी सबूत दे, लेकिन हम दूसरे के सबूतों पे विश्वास नहीं कर सकते। हमें अपने ही अ, हमारा जो अनुभव है, उसके ऊपर ही विश्वास रखना चाहिए। तो इसके लिए जब हम हमारी जो पढ़ाई-लिखाई पहले जो हमने की है, उसको जो छोड़ के जब हम अ, हमारी जो स्लेट है, उसको क्लीन करके जब हम धम्म का अभ्यास करेंगे, तो हम सही मायने में उसको
समझने की कोशिश कर सकेंगे। मैं कह रहा हूँ कोशिश कर रहे, समझना तो तभी है जब हम ध्यान करेंगे, और ध्यान में जो हमारे खुद के अनुभव होंगे, तभी हम धम्म को समझ पाएंगे, तभी हम चीजों को सही मायने में, उनके सही रूप में देख पाएंगे। और चीजों को सही मायने में, सही रूप में देखना ही धम्म है। क्योंकि हम ये लोकीय जग है, यानी हमारा, हम ये 6 इंद्रिय से जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, अ, इसी को, ये हमारे आजू बाजू का जग, उसी तरह से हम उसको जज करते हैं, उसी तरह से हम उसको आंकते हैं, उसको समझते हैं। लेकिन धम्म में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम ये 6 इंद्रियों के परे होके उसका अनुभव लेते हैं। तो जब 6 इंद्रियों के परे का अनुभव वो हमारा खुद का होता है, या जो भगवान बुद्ध ने हमें धम्म बताया है, उसके हिसाब से होता है। तो जो 6 इंद्रिय का अनुभव, जो ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो उनके अनुभव और हमारे अनुभव में बहुत अंतर होता है। तो आप उनको ये जब समझाने जाओगे, तो उनको बहुत सी चीजें समझ में नहीं आएगी जब तक वो ध्यान नहीं करेंगे। तो इसके लिए, क्योंकि उन्होंने जो सीखा है उसी को वो पकड़ के रहे। जब हमने उस चीज को छोड़ा है, जो हमारे पहले की सीख है, जो सीखा है उसको छोड़ा है, तब जाके ये हमारे खुद के अनुभव हुए हैं। तो इसके लिए ये भी आवश्यक है कि जो हमने अब तक पढ़ा है, तो उस वो कितना सही है गलत है, वो अपने अनुभव पे हमें जांचना चाहिए, न कि उसको औरों ने जो पढ़ाया है उसको ही सही मान के उसके ऊपर ही चलना चाहिए। इवन भगवान बुद्ध ने भी जो हमें बताया है, तो उसको भी हमें, भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसको आप सही मानो मत, आप जब खुद अनुभव करोगे तब उसको मानो। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे खुद के अनुभव होने चाहिए, तब हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और जो आखिरी विषय है, आखिरी जो बिंदु है, वो है कि हमें इस 3 चीजें समझ के, ये जो ऊपर के तीनों चीजें समझ के, हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें ये चीजों को पकड़ के नहीं रहना है। ये जो चीजें हैं, ये हमारे ऊपर बहुत असर करती है। तो इसके लिए हमें इनको पकड़ के नहीं रखना चाहिए, इसमें शिकायतें नहीं करते रहना चाहिए, या इसके बारे में हमने जो पहले पढ़ा है, इसको अ, इसको हम हमारे अनुभव पे जांचना आवश्यक है। तो इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, वो है उम, जो लोटस होता है, कमल का फूल, वो पानी में रह के भी उसके ऊपर किसी तरह की दाग नहीं होता है, उसके ऊपर कोई भी कीचड़ पड़े तो वो निकल जाता है। उसी तरह से हमें अपने आप को रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ है, उसके तुरंत उसका असर हमारे ऊपर होता है, तो वो जो चीज़ है उसको हमें छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए, इसका मतलब कि हमें उस चीज़ को जांचना चाहिए, परखना चाहिए, और उसका कारण, उसके विषय का मूल क्या है, उस सबको जान लेना आवश्यक है। जब हम उस चीज को अपने आप में ले लेते हैं, हमारे मन में उसको ले लेते हैं, तो फिर हम तटस्थता से उसके ऊपर देख नहीं पाते, उसको जांच नहीं पाते। तो हमें वो कमल की तरह, या दूसरा उदाहरण आज के जगत का जो है कि टेफ्लॉन, हम सभी जानते हैं टेफ्लॉन, जो एक धातु है, धातु ही कहते हैं उसको। तो वो बहुत गर्म वातावरण हो, उसमें भी उसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता है। अगर बहुत ठंडा वातावरण है, तो उसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो वो अपनी जो
प्रॉपर्टीज़ है उसको चेंज नहीं करता। तो हमें टेफ्लॉन की तरह होना चाहिए। टेफ्लॉन की तरह जब होंगे तब हम तटस्थता से जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसको हम सही मायनों में हम उसको समझ पाएंगे, हम देख पाएंगे। जब हम पहला उदाहरण जब हमने लिया था कि बच्चों के बारे में, जब हम उनका भविष्य नियंत्रित करना चाहते हैं, तब उनका भविष्य हमें नियंत्रण करना शुरू कर देता है। तो यहाँ हमें समझ लेना चाहिए, जैसे पहले इसमें भी मैंने कहा था कि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक अलग यूनिट होता है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी जैसे हम हमारे कर्म के उत्तराधिकारी है, हम हमारे कर्म बंधु है, कर्म पटि शरणम है, हम हमारे कर्मों के मालिक हैं। वैसे भी हमारे बच्चे भी एक एक सेपरेट एंटिटी है, वो भी उनके कर्म के मालिक है, वो भी कर्म के बंधु है, कर्म पटि शरणम है। तो हम हम अगर चाहे कि ये अच्छे पढ़ लिख के इनको बहुत सारा धन मिले या ये ऐशो आराम में रहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने कभी दान धर्म किया ही नहीं होगा तो उनको ये सारी चीजें नहीं प्राप्त होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे धम्म में प्रगति करें, लेकिन पहले अगर उनका संपर्क धम्म से नहीं आया होगा तो वो धम्म में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। यह कोई और चीज है जो अगर उन्होंने उसके उनका स्वभाव है, अगर वो अ, कुछ पहले से लेके आए हैं, जैसे बच्चों का स्वभाव रहता है बहुत गुस्सैल होते हैं या उनको अ, चीजें पसंद नहीं आती, तो ये उनके भी अनुशय क्लेश होते हैं जो उनके उनको ये इस तरह से उनका उसका स्वभाव बन जाता है। तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि उनका स्वभाव चेंज करेंगे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उनका अगर स्वभाव चेंज नहीं होता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये उनके कर्मों का प्रभाव है। तो जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो जैसे टेफ्लॉन है उसके ऊपर वातावरण का कोई असर नहीं होता है, वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करता, वैसे ही हम भी अपने आप को ऐसे ढाल लेंगे कि किसी भी चीज सुख की हो या दुख की हो उसके ऊपर हम एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे। सुख आएगा तो भी नाचने कूदने नहीं लगेंगे, दुख आएगा तो भी छाती पीट कर रोते रोते ऐसे रोते रहेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो एक तटस्थता, एक उपेक्षा भाव बहुत आवश्यक होता है। तो वो ये जब उपेक्षा भाव हमें हम विकसित कर पाएंगे तो निश्चित ही हम अपने आप को जो हमारी चीजें हैं उससे डिस्कनेक्ट कर पाएंगे, हम उससे निकल पाएंगे, अलग हो पाएंगे। और उसके बाद ही हम जो हमारी जो ध्यान है या साधना है उसको सही मायने में कनेक्ट कर पाएंगे या उससे जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें इन चीजों से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। तो जब हम डिस्कनेक्ट होंगे तभी सही मायने में हम अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सब चिंतन का विषय होता है। ये मैं कितना भी आपको बताऊं, लेकिन जब
आप इस चीज़ पे चिंतन करोगे और इस चीज़ को सही पाओगे, तभी आप डिस्कनेक्ट हो पाओगे। और जब आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, एकदम से नहीं होती है सारी चीज़ें, आराम से होती है। अपने आप को भी समय देना पड़ेगा आपको, और जब आप अपने आप को समय दोगे, इस चीज़ों को सही से समझोगे, तो अपने आप ही आप डिस्कनेक्ट होते जाओगे। और जैसे-जैसे आप डिस्कनेक्ट होते जाओगे, एक-एक चीज़ से एक-एक चीज़ से डिस्कनेक्ट होते जाओगे, वैसे-वैसे आप धीरे-धीरे संयम से अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे। तो इसी नोट पे आज की ये छोटी-सी विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। साधु, साधु, साधु।